एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान। एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से आज की इस कक्षा में मैं भारोपीय भाषा परिवारों के संदर्भ में विभिन्न इकाइयों पर चर्चा करूंगी। आज सर्वप्रथम भारोपीय भाषा का संक्षेप में परिचय देते हुए भारोपीय भाषा की और उसमें भी मूल भारोपीय भाषाओं की कुछ विशेषताओं की चर्चा यहाँ होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संसार की समस्त भाषाओं को विभिन्न परिवारों में और विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। हमारा यहाँ पर मूल भारोपीय भाषा का अध्ययन करना इसलिए अपेक्षित और अनिवार्य है क्योंकि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं या जिस भाषा भाषी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा मूल भारोपीय भाषाओं से उत्पन्न या विकसित हुई है। भारोपीय परिवार की भाषाओं का विकास जिस भाषा से हुआ है उसे विद्वानों ने मूल भारोपीय भाषा का नाम दिया है या उन भाषाओं का नामकरण मूल भारोपीय भाषा किया गया है। इसका काल 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, किंतु ये भाषा कहाँ बोली जाती थी और इस का प्रयोग कहाँ कहाँ तक होता था, इस विषय में विद्वानों में अनेक स्तरों पर और अनेक कहना चाहिए दिशाओं में मतभेद है। यही मूल भारोपीय भाषा सभी यूरोपीय भारोपीय भाषाओं की जननी है। मूल भारोपीय भाषा का स्वरूप क्या था, इसको जानने के लिए हमारे पास कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जिस प्रकार पुत्रियों में प्राप्त विशेषताओं के आधार पर उनकी माँ के विषय में कुछ अनुमान कर लेते हैं, उसी प्रकार भारोपीय परिवार की भाषाओं में प्राप्त विशेषताओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही भाषा वैज्ञानिकों ने मूल भारोपीय भाषा के स्वरूप की कल्पना की है। तात्पर्य ये कि हम जिस मूल भारोपीय भाषा से अपनी भाषाओं का विकास मानते हैं, उस भाषा के मूल स्वरूप के बारे में, मूल क्षेत्र के बारे में, मूल भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में अभी तक निर्णयपूर्वक कुछ कहना कठिन है और जिसका कहना चाहिए आधार या जिसका रास्ता मार्ग विद्वानों ने ये माना कि आज हमारी मूल भारोपीय भाषाओं की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर मूल भारोपीय भाषाओं की विशेषताओं का निर्धारण किया गया। तात्पर्य ये कि आज विकसित रूप में जिन मूल भारोपीय भारत यूरोपीय भाषाओं को हम देखते हैं, उनका विगत रूप और विगत रूप से पूर्व विगत रूप कैसा और क्यों कर रहा होगा, इसका अनुमान के आधार पर तथ्य निकाले गए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल भारोपीय भाषा की जो ध्वनियाँ थीं, वो स्वर और व्यंजन निश्चित रूप से इन दो भागों में विभक्त थी। स्वरों के दो भेद थे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या 7 तथा संयुक्त स्वरों की संख्या 36 थी। मूल स्वर भी 3 भागों में विभक्त थे। अति ह्रस्व अ, इसे ह्रस्वार्ध भी
कहा जाता है, वस्तुतः यह उदासीन स्वर है तथा इसका उच्चारण अस्पष्ट है। यूरोपीय भाषाओं में इसे उल्टा ई की तरह लिखा जाता है। ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत आ, ऐ और ओ आते हैं। वहीं दीर्घ स्वरों में जो गणना है वह गणना है आ, ऐ और ओ की। अब संयुक्त स्वर जो थे वो थे ऐ, रई, ले, औ, अन, अम, आई। इसी प्रकार ऐ, आई आदि संयुक्त स्वर दीर्घ तथा दीर्घ स्वरों के साथ ई, री, ली, उ, न तथा मा को संयुक्त करने से बनते थे। अंतस्थ स्वरों की स्थिति थी या, व और री। स्पर्श व्यंजन थे का वर्ग 3 प्रकार के थे, कंठतालव्य, शुद्ध कंठ और कंठोओष्ठ। ता वर्ग, पा वर्ग और सा और जा को ऊष्म ध्वनियों के अंतर्गत गिना गया था। और इस तरह से हमारी मूल भारोपीय भाषाओं की कुछ इस तरह से विशेषताओं को निर्धारित किया गया। ध्वनि संबंधी जो विशेषताएं थीं वो ध्वनि संबंधी विशेषताएं थीं आ, ऐ, ऊ आदि जैसे स्वरों के अनुनासिक रूप नहीं थे। दूसरा, एक मूल स्वर के साथ दूसरा मूल स्वर नहीं आता था। तीसरी विशेषता थी कि उस मूल भारोपीय भाषा के स्वरूप में भी संधि नियम विद्यमान थे। चौथी जो ध्वनि संबंधी विशेषता थी वह यह थी कि संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता था। और पांचवी ध्वनि संबंधी जो विशेषता थी वह यह है कि चा वर्ग और टा वर्ग स्पर्श ध्वनियां नहीं थीं। इन ध्वनि संबंधी विशेषताओं के आधार पर हम मूल भारोपीय भाषाओं की कुछ अन्य विशेषताओं का निर्धारण कर सकते हैं। नंबर 1, रूप बाहुल्य के कारण मूल भारोपीय भाषा का व्याकरण बहुत जटिल था। दूसरी जो विशेषता थी कि प्रत्यय थे किंतु उपसर्ग और मध्य सर्ग नहीं थे, अर्थात शब्दों में शब्द के आगे और शब्द के बीच में प्रत्यय लगाने के कहीं कोई उदाहरण प्राप्त नहीं है। तीसरी विशेषता थी विशेषण एवं सर्वनाम भी संज्ञा वर्ग में ही सम्मिलित थे। चौथी विशेषता थी कि संज्ञा, क्रिया तथा अवयव पृथक पृथक थे और अवयव भी विकारी थे। पांचवी विशेषता जो मूल भारोपीय भाषाओं की दृष्टिगत होती है वह यह है कि स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक ये तीनों लिंग थे तथा इनका विचार केवल संज्ञा शब्दों में ही होता था, अर्थात विशेषण आदि में लिंग विचार नहीं था। पुरुष 3 थे और 3 ही वचन थे। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आत्मनेय पद तथा परस्मय पद 2 वाच्य थे। 8वीं विशेषता थी संज्ञा शब्दों के साथ संबोधन सहित 8 विभक्तियों में रूप होते थे संज्ञा के, और जिन्हें हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी कह सकते हैं। काल विचार बहुत विकसित नहीं था, तथापि क्रिया के 4 रूप उस समय भी प्रचलित थे। 10वीं विशेषता थी भाषा में सुर का प्रयोग होता था तथा भाषा संगीतात्मक थी। 11वीं विशेषता के रूप में हम भारोपीय भाषा की जो मूल भारोपीय भाषा की विशेषता है उसे यह कह सकते हैं कि अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व घनिष्ठ रूप से मिले रहते थे तथा उन्हें पृथक पृथक कर पाना कठिन था। और 12वीं विशेषता थी कि शब्दों में व्यंजनों के उसी रूप में रहते हुए भी
केवल स्वरों के परिवर्तन अर्थात उबलाट से अर्थ परिवर्तन हो जाता था। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि भारोपीय भाषा परिवार, जिस भाषा परिवार से हमारी हिंदी भी संबंध रखती है या हिंदी का भी विकास हुआ है, उस मूल भारोपीय भाषा की ध्वनियाँ क्या थीं और उनकी ध्वनियों के क्या क्या स्वरूप थे और उनकी सामान्य रूप से भाषा वैज्ञानिकों ने क्या क्या विशेषताएं निर्धारित की थीं। धन्यवाद।